याद करना बहुत जरूरी है। आप बोलेंगे फिरोज आप तो पीछे पड़ जाते हो, कभी ये याद करो कभी वो याद करो, भैया करना पड़ेगा। भक्ति करनी है ना, भक्ति में ग्रो करना है ना। कितनों को करना है वैसे, कितना भक्ति में प्रगति करना चाहते हो? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू ग्रो इन योर डिवोशनल लाइफ? दो, तीन, चार, हाँ, करना चाहते हो ना? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो मैं बता रहा हूँ फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये याद होना चाहिए। भक्ति श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र और श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। और नोट्स बनाने के लिए कहा था कि तुमने नोट्स बना लिए? एक ने बनाया बस। और कुछ याद करने के लिए भी कहा था, वो याद हुआ? 5 प्रकार की मुक्तियां याद हो गई? कौन सुनाएंगे बताइए हैंड रेस करके? हैंड रेस करिए अपना अपना। ईशिता माता जी। और कोई? कामेश्वरी माता जी। ठीक है जी। और कोई किसी को याद नहीं बाकी? इतने बिजी हो गए आप लाइफ में अपने। मेघना माता जी, आकृति माता जी। टाइप करूं? नहीं नहीं, आते हैं ना, आते पहले जिनको आते हैंड रेस करो, बाद में बताऊंगा क्या करना है। हैंड रेस, हैंड रेस, अंगूठा नहीं दिखाना, हैंड रेस करना है। 2 और 3, तीनों को आता है। आकृति माता जी पीछे रह गई। आकृति माता जी व्हाट्स द रीजन बताइए, क्यों नहीं याद किया? कहाँ बिजी थे? बिजी थे या क्या? हुँ? आकृति माता जी, वर यू बिजी समवेयर? व्हाट्स द रीजन? क्या कारण है आपने याद नहीं किए? काइंडली टेल। आकृति माता जी आप हो ना वहाँ पे? कुछ बोल नहीं रहे हो या सो रहे हो आप भी? मेरी आवाज आ रही है आप तक? मेरे घर में ड्रामा हो रहा था, मैं आज कुछ पढ़ ही नहीं पाई। ड्रामा? आपके घर में ड्रामे भी होते हैं? टीवी पे नहीं आते? कैसा ड्रामा? मतलब किसके ऊपर था? छठ पूजा के ऊपर ड्रामा था? कैसा था? सिर्फ ईयरफोन में भजन सुन रहे थे तो ड्रामा देखते ना अच्छे से फिर। किसके ऊपर था वो? मेरे ऊपर? मेरे ऊपर ड्रामा? आपने कोई लीला वगैरह करी है क्या? अच्छा अच्छा, ड्रामा, अच्छा समझ गया। ड्रामा मतलब वही चिल्लम चिल्ली ऐसा कुछ? मैं ड्रामा मतलब समझा कि मतलब कोई नाटक वगैरह हो रहा हो। दिमाग कहाँ चल रहा है? मतलब नाटक हो रहा हो, ड्रामा वगैरह चल रहा होगा, माता पिता कुछ बने होंगे, वैसा कुछ ड्रामा होगा। चलिए कोई नहीं। ठीक है, तो सारे किक बताएंगे। पहले कामेश्वरी माता जी, सबसे पहले आप बताओ, शाष्टी, शाष्टी मुक्ति क्या होती है? शाष्टी, कामेश्वरी माता जी। प्रभु जी इसमें शास्त्री तो कुछ था नहीं ऐसा। है? फर्स्ट वाला क्लेश घनी था। मैं भक्ति के लक्षण पूछ नहीं रहा माता जी, सेकंड वाला मैं मुक्ति की पूछ रहा हूँ। आपने मुक्ति याद करी नहीं है? आपने आपने शुद्ध भक्ति तो भेजा तब जाया नहीं था। मैंने 2 लक्षण, मैंने 2 चीज याद करने के लिए बोली थी, शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण और 5 प्रकार की मुक्तियां। ये बोला था। तो मुक्ति याद नहीं करी आपने? मुझे भक्ति नहीं आया था। ठीक मुझे है। भक्ति का तो आया ही नहीं था, भक्ति का ही आया था। अच्छा, तो ये जिन्होंने बाकी ने हाथ खड़े करे, आपको मुक्ति भी याद है ना या सिर्फ भक्ति भक्ति याद है? भक्ति के लक्षण? हाँ ठीक है। तो भाई मैंने बताया था भाई, मैं तो भुलक्कड़ थोड़ी हूँ। तो मेघना माता जी बताएंगे शास्त्रीय मुक्ति का मतलब क्या होता है। शास्त्री,
भगवान की तरह उनके ईश्वर में ऐश्वर्य भोग करना। वेरी गुड। ठीक है जी। अब ऋषिता माता जी बताएंगी साहुज्य मुक्ति के बारे में। माइक ऑन करोगे तो अच्छा रहेगा, जल्दी टाइम बचेगा हमारा। तो मुझे मैं लिख देती हूँ। देख करके तो नहीं लिख रहे ना आप लोग? किताब खोल के कहीं पता चले कैमरा बंद है, प्रभु जी को होता है चलेगा, लिख के देख करके लिख बोल देते हैं। भगवान से तदात्कार होना। वेरी गुड। इसका मतलब मुक्ति आपको याद हो गई। ठीक है, तो भक्ति के 6 लक्षण पूछूंगा आप, ठीक है जी। तो कितने डिवोटीज है हमारे पे? बैकग्राउंड में वॉइस आएगी। 1 2 3 और 4 है ना, और 6 टोटल है। तो कैसे बनेगा? सबसे पहले कामेश्वरी माता जी, आप भक्ति के 2 लक्षण बताइए। पूरा परोठा खाएगा? नहीं, कोई भी 2 बताओ भक्ति के 6 में से माता जी। कामेश्वरी माता जी। एक, हाँ प्रभु जी, पहला वाला जो क्लेश घनी, जो क्लेश भौतिक क्या? क्लेशों से हमें मुक्त कर। क्लेश क्या नाम बोला? क्लेश घनी, हाँ वेरी गुड, क्लेश घनी, जिसका क्या तात्पर्य होता है? क्लेश घनी, जो जो शुद्ध भक्ति हमें भौतिक क्लेश से मुक्त करती है। ठीक है, वेरी गुड। अब दूसरा बताएंगी। एक बहुत है, एक और बहुत है, एक बहुत है, एक बहुत है। दूसरा बताएंगे ऋषिता माता जी। कोई भी एक शुभदा, बताए। शुभता का मतलब? वो मतलब शुद्ध भक्ति ना, वो सारे कल्याण लेके आती है और कल्याण का शुभारंभ करवाती है। वेरी गुड। मेघना माता जी बताइए, एक कोई। एनीवन? टाइप कर रहे हो ना? मोक्ष लघुदाकृत। मोक्ष लघु पूरा लिखते हैं ना, मोक्ष लघुदाकृत। क्या मतलब होता है इसका? आकृति माता जी, मोक्ष लघुदाकृत का क्या मतलब होता है? आकृति माता जी, माइक ऑन करके बोल सकते हो तो बोलो, अच्छा रहेगा। अभी तो बोल रहे थे ना आप। जो लोग शुद्ध भक्ति करते हैं वो लोग मोक्ष को तुच्छ समझते हैं। वेरी गुड। ठीक है, एंड द लास्ट वन, मीनू माता जी, भक्ति के 6 लक्षणों में से कोई एक बता दो जो नहीं हुई अभी तक। शुभता हो गया, क्लेश घनी हो गया, और कौन सा हो गया? मोक्ष लघुदाकृत। ये 3 हो गई है। बाकी 3 में से कोई एक बता दो आप। मीनू माता जी क्या हो रहा है? आप तो इतने सिंसियर स्टूडेंट हो, मॉर्निंग प्रोग्राम में भी आते हो, तो फिर शास्त्र में पकड़ क्यों नहीं बन पा रही? गीता में मार्क्स भी कमा रहे, भगवत गीता टेस्ट में, यहाँ भी थोड़ा सा। प्रभु जी नहीं पता, ऐसे कैसे चलेगा माता जी? पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ है भक्ति रसायन सिंधु। पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? वो तो बबली माता जी आई नहीं आज, नहीं तो बच गई हूँ। आप तो पकड़े गए, लेकिन बताओ कैसे चलेगा काम? पढ़ना पड़ेगा ना, शास्त्र ध्यान करना, चिंतन, तभी तो समझ में आएंगे शास्त्र। पढ़ोगे नहीं तो फिर तो भक्ति का पोषण कैसे होगा? ठीक है, तो याद करके लाना कल, मतलब परसों। ठीक है, तो पहला है कौन सा? भक्ति से संकट से राहत, यानी कि क्लेश घनी। पहला लक्षण, आज उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है जी, करते चर्चा। कौन पढ़ेंगे आप में से? टाइम कम रहता है, चलिए कोई भगवत बात नहीं। गीता में भगवान कहते हैं, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को अन्य सभी कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आ जाना चाहिए। भगवान वहाँ यह भी कौन सा वचन वर्ष है? देते
है कि वे कौन सा वर्ष है जहाँ बोलते हैं भगवान ये सब? पता है किसी को? कौन सा वर्ष है भगवान ने बोला है कि सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ? 18वें अध्याय का कुछ श्लोक है। याद नहीं है प्रभु। मामेकम शरणम व्रज। हाँ वेरी गुड। बोलिए माता जी क्या कह रहे हो? मेरी मम्मी कह रही है ऋषिता माता जी बोलिए जरा एक बार। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। वेरी गुड। आगे क्या है? आगे का नहीं पता। अरे ये तो वाली बात हो गई कि हलवा बना लेकिन चीनी नहीं डाली। पूरा बोलना चाहिए था ना। वो तो लाइन, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इसके बाद उसके बाद इम्पोर्टेंट लाइन भी तो है, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यानी कि मैं तुम्हें सही प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। लेकिन कब होगा वो? जब सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ करके माम एकम शरणम व्रज, एकमात्र में शरण ग्रहण करोगे तब। ठीक है, तो याद करें आज पूरा। ठीक है माता जी, आगे बढ़िए। कामेश्वरी माता जी। भगवान वहाँ यहाँ भी वचन देते हैं कि वे शरणागत आत्माओं की सभी पाप गोस्वामी कहते हैं, पाप कर्मों से होने वाले कष्ट स्वयं को होता है और हम पूर्व जन्म में किए पाप आपकी आवाज का कट रही है माता जी, बहुत कट रही है। अज्ञानता के कारण कम करता है। कोई और पढ़ेंगे? अज्ञानता के कारण ठीक है, पाप नेटवर्क अच्छा हो। करता है। माता जी आपका नेटवर्क कट रहा है ना, आवाज कट रही है बार बार। बार बार आवाज कट ओके रहा ओके। है। कोई और ट्राई करेंगे? ऋषिता माता जी पढ़िए पढ़िए पढ़िए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को अन्य सभी कार्यों को, प्रभु जी वॉइस तो नहीं आ रही बैकग्राउंड में, कोई बात नहीं, चलेगा, थोड़ा गाली भी सुन ले, कोई दिक्कत नहीं। क्या कर पढ़। इनकी शरण में आ जाना चाहिए। भगवान ये वहां तक भी वचन देते हैं कि शरणागत आत्माओं की सभी पाप कर्मों के फलों से रक्षा करेंगे। श्रील गुरु रूप गोस्वामी कहते हैं कि पाप कर्मों से होने वाले कष्ट स्वयं पापों के कारण और हमारे पूर्व जन्मों में किए गए पापों के कारण होते हैं। सामान्यतः व्यक्ति अज्ञानता के कारण पाप कर्म करता है, किंतु अज्ञानता पाप कर्मों के फल से बचने का कोई बहाना नहीं है। पाप कर्म दो प्रकार के होते हैं, वे जो परिपक्व होते हैं और वे जो अपरिपक्व होते हैं ठीक है, नोट और करो। नहीं होते। किताब किताब खोलो सारे जो नोट अभी बना रहे, तो अगर बना रहे तो हेडिंग डालो, दो प्रकार के पाप, पाप कर्म। किताब है किसी के पास तो नोट बनाओ। टू टाइप्स ऑफ सिंफुल रिएक्शंस। दो प्रकार के पाप कर्म कौन कौन से होते हैं? प्रारब्ध और अप्रारब्ध। यानी कि यहाँ पे जो पढ़ेंगे तो परिपक्व और जो परिपक्व होने वाले हैं, यानी कि प्रारब्ध और अप्रारब्ध, ये दो पॉइंट डालने हैं। प्रारब्ध कर्म और अप्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म कौन से होते हैं? मतलब जो जिसके कि हमें रिएक्शन मिलने वाले हैं या मिल रहे हैं। अप्रारब्ध कौन से? जिनके कि जिनको भोगना हमें थोड़े समय बाद पड़ेगा। ठीक है जी, यानी कि ये दो प्रकार के होते हैं पाप कर्म। ठीक है, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। समझ में आ गया? एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि आकृति माता जी एक बैंक में गई और वहां पे जाकर के चोरी करके आ गई। हालांकि ऐसा करेंगे नहीं, वो वैष्णवी है, बड़ी प्यारी माता जी है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो आकृति माता जी बैंक में गई, बैंक में चोरी करके आ गई, लेकिन पुलिस पकड़ने में नाकाम हो जाती है उनको। ठीक है जी, अब क्या करेंगे? भोग करेंगी। मतलब मेरा मत मानना, ऐसा आप नहीं करोगे, मैं एग्जाम्पल दे रहा था। तो क्या करेंगी? भोग करेंगी पैसों का। तो वो जो पाप माता जी ने किया बैंक लूटने का, उसका फल उन्हें तुरंत नहीं मिला। कब मिलेगा? भविष्य में मिलेगा। तो ये कौन सा पाप कर्म है? अप्रारब्ध, यानी कि बाद में आएंगे। अब प्रारब्ध कौन से होते हैं? जैसे हमारे मेघना माता जी ने कल राजमा चावल खाए आज, और कल उनका पेट खराब हो गया, ये है प्रारब्ध। यानी कि तुरंत करा तुरंत मिल गया। जैसे कि मान लो हमारी शादी, हमारी किससे शादी होगी, ये प्रारब्ध है, फिक्स्ड है। ऐसा भी कह सकते हो जो फिक्स है वो प्रारब्ध है, और जो फिक्स नहीं है वो अप्रारब्ध है, ऐसा कह सकते हो। हम कहाँ पैदा होंगे, हम किस योनि में जाएंगे, हमारे शरीर में कब बीमारी लगेंगी, हम कब मरेंगे,
क्या क्या समस्या आएंगे लाइफ में, क्या बनेंगे लाइफ में, ये सब प्रारब्ध होते हैं। और अप्रारब्ध क्या होते हैं कि उसके बाद क्या होगा, मतलब जो कर्म करने के बाद मिलते हैं, जो फिक्स नहीं है। समझ में आया? क्लियर है? हाँ, तो ये कल पूछूंगा फिर से मैं, प्रारब्ध और अपराध। ठीक है, तो याद करके आना। आगे बढ़िए माता जी। वे पाप कर्म जिनके लिए हम वर्तमान समय में कष्ट भोग रहे हैं परिपक्व कहलाते हैं। हमारे भीतर संचित अनेक पाप कर्म जिनके लिए हमने अभी तक कष्ट नहीं भोगा है अपरिपक्व माने जाते हैं। उदाहरण के लिए हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने आपराधिक कृत्य किए हो, किंतु अभी तक उनके लिए उसे गिरफ्तार न किया गया हो। अब जैसे ही उसका पता चलता है उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। इसी प्रकार हमारे कुछ पाप पूर्ण कार्यों के लिए हम भविष्य में कष्टों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अन्य जो परिपक्व हो चुके हैं उनके लिए हम वर्तमान समय में कष्ट भोग रहे हैं। इस प्रकार पाप कर्मों और उनसे जुड़े कष्टों की एक श्रृंखला बन जाती है और बद्धजीव इन पापों के कारण जन्म जन्मांतर तक दुख भोगता रहता है। वह वर्तमान जीवन में अपने पूर्व जन्मों के पाप कर्मों का फल भोग रहा है और साथ ही अपने भावी जीवन के लिए और अधिक कष्ट उत्पन्न कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति किसी दीर्घकालीन रोग से पीड़ित है, किसी कानूनी पचड़े में पड़ा है, किसी निम्न और पतित परिवार में जन्मा है या अशिक्षित या अत्यंत कुरूप है, तो परिपक्व पाप कर्म प्रकट होते हैं। ठीक है जी। तो यानी कि अगर आप लंगड़े पैदा हो रहे हो, लूले पैदा हो रहे हो, आपका शरीर खराब होता है, डायबिटीज है बचपन से ही, बीमारी लगी हो शरीर के अंदर, अंधे पैदा होते हो, दांत नहीं है मुंह में, बीमारी के साथ पैदा होते हो, ये सब प्रारब्ध कर्म है। याद रखना। यानी कि इस जगत के अंदर कुछ भी बाई चांस नहीं होता। ऐसा नहीं कि बाई चांस आप अच्छे हो गए, हेल्दी पैदा हुए, बाई चांस आप स्त्री शरीर में आए, बाई चांस नहीं होता भाई। भगवान का नाम क्या बाई चांस? नहीं, देयर इज नथिंग बाई चांस। आपके प्रारब्ध कर्म है वो। पिछले जन्म में किए प्रारब्ध थे, कर्म थे, वो अब जाके फलीभूत होकर के प्रारब्ध बन गया। और इस जन्म में जो पाप कर रहे हो वो प्रारब्ध अभी भी मिल सकता है, बाद में अगले जन्म में भी मिल सकता है। तो यानी कि, और यही सबसे बड़ा कारण क्या है, जन्म जन्मांतर से जो हम कष्ट भोग रहे हैं, यही इसका सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि कर्म हम करेंगे, अब पुण्य तो करेंगे नहीं, पाप ही करेंगे। तो पिछले जन्म में जो पाप करे थे, उन पापों के कारण इस शरीर में दुख है, इस जन्म में कष्ट आ रहे, दुख आ रहे, और इस जन्म में जो पाप कर रहे हैं उसके दुख थोड़ा मिल भी जाते हैं इस जन्म के अंदर, नहीं तो अगले जन्म में मिलते हैं। इसलिए अक्सर लोग बोलते हैं कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा था। एक 10 साल के बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था, मतलब अभी पैदा हुआ बच्चा, उसकी माँ छीन लिया भगवान ने आपसे, उनसे। सुना होगा ना आपने, अगर कोई बच्चा पैदा होगा तुरंत और उसके माता पिता गुजर जाए तो क्या बोलते हैं, क्या बिगाड़ा था उस बच्चे ने किसी का, भगवान ने क्यों उसके माता पिता छीन लिया। अरे भाई, पिछले जन्म में हिटलर था वो, आपको थोड़ी पता है। पिछले जन्म में औरंगजेब था वो, अब बताओ। तो पिछले जन्म में वो क्या था आपको नहीं पता, इसलिए बस तुक्के मारते हो बैठ करके। तुक्के मारने से नहीं चलती दुनिया भाई, भगवान चला रहे हैं। हर कोई, जैसे मान लो एक बार सेंसिटिव केस है, मान लो कि जैसे रेप केसेस का सुनना में आता है, लोग बोलते हैं अक्सर कि प्रभु जी, अब प्रभु जी तो नहीं बोले यार, बोलते हैं कि भाई फलाना फलाना रेप हो गया, ऐसा हो गया, कहाँ थे भगवान आपके, क्या कर रहे थे भगवान, भगवान ने बचाया कि नहीं, ये वो। तो भैया वही प्रारब्ध है। ठीक है जी। अगर प्रारब्ध नहीं भी है तो अगले जन्म में उसको जिसने जिसने जिन्होंने करा है उनके साथ होगा। दैट इज अ फैक्ट। ठीक है जी। तो ये प्रारब्ध होते हैं, काफी सेंसिटिव मुद्दा है, आजकल लोग इस पर डिस्कस नहीं करते, लेकिन दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। ठीक है। जब तो प्रारब्ध कर्म है वो इस प्रकार से फलीभूत होते हैं और अप्रारब्ध इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। समझ में आती बात? आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। पढ़िए, कौन पढ़ेंगे अब नेक्स्ट, हैंड रेस करके कोई ट्राई करेगा जिनका नेटवर्क भी स्टेबल हो और पढ़ना भी अच्छा आता हो। आज बबली माता जी भी नहीं आई ना। आकृति माता जी पढ़ोगे आप? मना करो मुंह पे, अरे भाई मेरी कोई इज्जत ही नहीं यहाँ पे समाज के अंदर, जिनसे पूछो सीधा मुंह पे मना कर देते हैं। बताओ भी सीधा मुंह पे मना कर रहे हो हैं। नहीं, मैं घर में आ गई अब,
ऋषिता माता जी पढ़िए, फिर आप ही पढ़िए। पिछले पाप कर्मों के अनेक फल हैं जिनके लिए हम वर्तमान समय में कष्ट भोग रहे हैं और हो सकता है कि हम भविष्य में भी अपने वर्तमान पापों कर्मों के कारण कष्ट भोगे, किंतु यदि हम कृष्ण भावनामृत को अपना ले तो हम्म। पाप कर्मों की ये सभी प्रतिक्रियाएं तुरंत रोकी जा सकती है। इसके प्रमाण के रूप में रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवतम 11वें स्कंद 14वें अध्याय श्लोक 19 से उद्धृत करते हैं। यह श्लोक भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को एक दिए देखते गए जरा कौन सा उपदेश है, देखते हैं श्लोक कौन सा है, क्या कह रहे हैं? भागवतम का 11वां स्कंद एसपी, एक बार देखते हैं श्लोक कौन सा कह रहे, कोट कर रहे हैं ना। 11वां स्कंद, अरे कौन सा है? 11वें स्कंद का 14वां अध्याय 19वां श्लोक, यानी कि 11, 14, 19। उद्धव जी का प्रसंग। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना अगर है तो ये वाला है। क्या कह रहे हैं इसमें कि यथा गृहा सुसुमृद्धचारी करोत्यधासिं भस्मात् तथा मदिष्या भक्तिर उद्विनाशिम। नहीं, सिंपल रहेगा। यथा निघ्न ससुर मध्या याचिक करोत्याधांसि भस्मात् तथा मितस्या भक्तिरुत्वा एनासिं कृच्छना। My dear Uddhav, just as blazing fire turns firewood into ashes, similarly devotion unto me complete। हाँ ठीक है, जिस प्रकार से अग्नि लकड़ी को जला करके राख कर देती है, उसी प्रकार से भगवान की शुद्ध भक्ति भी हर प्रकार के पापों को नाश कर देती है, उनका नाश कर देती है। यहाँ पे रूप गोस्वामी इसी को कोट करके बताते हैं। जिस प्रकार से देखा, कभी हमने आग जलाई है, जैसे भी सर्दी का मौसम आने वाला है तो आग जलाने की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो जब आग जलाते क्या करते हैं, लकड़ी जलाते हैं। तो जब लकड़ी जलाते हैं उससे पहले तो क्या लकड़ी एकदम अच्छी खासी होती है, लेकिन जब जलाते आग तो क्या हो जाती है, चूरा बन जाती है। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति करने से सारे प्रकार के पाप कर्म चूरा नाश हो जाते हैं। और यहाँ पे बोल भी रहे, किंतु यदि हम कृष्ण भावनामृत को अपना ले तो पाप कर्मों की सभी प्रकृति के तुरंत रुक जाती है, इसलिए भक्ति इतनी फायदेमंद है। ठीक है जी, आगे बढ़िए। यह श्लोक भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को दिए गए उपदेश से संबंधित है, जहाँ वे कहते हैं, हे उद्धव, मेरी भक्ति उस प्रज्वलित अग्नि के समान है जो अपने में डाले गए असीमित ईंधन को जलाकर राख कर देती है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि किसी भी मात्रा में ईंधन को जलाकर राख कर सकती है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति पाप कर्मों के समस्त ईंधन को जला सकती है। उदाहरण के लिए गीता में अर्जुन युद्ध को पाप कर्म मानता था, किंतु कृष्ण ने उसे अपने आदेशानुसार युद्ध भूमि में लगाया। इस प्रकार युद्ध भक्ति बन गया, अतः अर्जुन पर कोई पाप कर्म नहीं लगा। इसका रहना हमने गीता के अंदर है पढ़ा, ये बात पढ़ी ना हमने, सबने याद है ना सभी को, किस प्रकार से अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, पाप लगेगा, है ना, कि इतने बड़े बड़े योद्धाओं को मारूंगा तो पाप लगेगा। भगवान ने क्या बोला, अरे भाई पाप के बारे में क्यों सोचते हो, निष्काम कर्म करो ना, मैं जो बोल रहा हूँ करो। यज्ञ नाथ कर्मो नत्र, यानी कि कर्म कर रहे हो जो तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय होने के नाते अपना क्षत्रिय धर्म निभाओ, लड़ो, और क्या करो, जो फल आएंगे मुझे अर्पित कर दो, उससे क्या होता है, पाप नहीं लगेगा। तो वैसे ही हमारे केस में भी हम भी जो कर्म कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम भगवान को अर्पित कर देते हैं, भगवान को समर्पित करके करते हैं, तो उसका पाप नहीं लगता, याद रखना। इसलिए भगवान को शरणागत होना बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक भगवान को पूर्ण रूप में शरणागत नहीं होगा, नहीं पाप का चक्र खत्म नहीं होता। कलयुग के अंदर अगर आप सांस भी ले रहे हो तो पाप है, वो पानी पी रहे हो पाप है, हर चीज पाप है कलयुग के अंदर। ठीक है जी, इसीलिए अगर भगवान की शुद्ध भक्ति को स्वीकार नहीं करा तो पाप और पुण्य का चक्र खत्म नहीं होता। समझ में आ रही बात? आगे पढ़िए माता जी, आगे क्या कह रहे हैं रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के 33वें अध्याय के तीसरे स्कंद श्लोक 6 में एक अन्य श्लोक उद्धृत करते हैं, जिसमें देवहूति अपने पुत्र कपिल देव को संबोधित करते हुए कहती है,
हे प्रभु, भक्ति के 9 प्रकार है, जिनका आरंभ श्रवण और कीर्तन से होता है। जो कोई भी आपकी लीलाओं का श्रवण करता है, आपकी महिमा का कीर्तन करता है, आपको नमस्कार करता है, आपका चिंतन करता है और इस प्रकार 9 प्रकार की भक्ति सेवाओं में से किसी को भी करता है, भले ही वह कुत्ते खाने वाले मानव जाति की सबसे निम्न श्रेणी के परिवार में पैदा हुआ हो, वह तुरंत यज्ञ करने के योग्य हो जाता है। अतः यह कैसे संभव है कि पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में लीन कोई भी व्यक्ति शुद्ध ना हुआ हो? यह संभव नहीं है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत और भक्ति में लीन रहता है, वह निस्संदेह भौतिक पाप कर्मों के सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है। अतः भक्ति में पाप कर्मों के सभी प्रकार के फलों को नष्ट करने की शक्ति है। फिर भी एक भक्त सदैव सचेत रहता है कि वह कोई पाप कर्म न करे। यही भक्त के रूप में उसकी विशिष्ट योग्यता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भक्ति करने से कुत्ता खाने वाले कुल में जन्मा व्यक्ति भी वेदों में वर्णित कर्म कांडों में भाग लेने का पात्र बन सकता है। इस कथन में यह निश्चित है कि कुत्ता खाने वाले कुल में जन्मा व्यक्ति सामान्यतः यज्ञ करने के योग्य नहीं होता। वेदों में वर्णित इन कर्म कांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित वर्ग को ब्राह्मण वर्ण कहा जाता है। जब तक कोई ब्राह्मण न हो, वह इन अनुष्ठानों को संपन्न नहीं कर सकता। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि यदि कोई कुत्ता खा प्रभुपाद जी इज टू हैवी ना, क्या करे प्रभुपाद जी शब्द इतने हैवी होते हैं, कभी कोई भारत सुन लेगा ना, बोले क्या ये क्या कुत्ता खाने वाला कैसी कैसी बातें लिखी हैं पे। लेकिन हमारे प्रभुपाद तो प्रभुपाद है, वो तो इतनी खतरनाक बातें बोलते हैं ना, क्या बोल रहे। हाँ प्रभुपाद से आता है, आपने प्रभुपाद जी का लेक्चर सुना आज? मैं ग्रुप में डाला था, दो लोगों ने सुना बस, बाकी सब 3। कामेश्वरी माता जी क्या हो गया? सैटरडे आज तो ऑफ था, छुट्टी है तो छुट्टी कर ली, नो भक्ति। हाँ सुना है ना। मीनू माता जी व्हाट इज गोइंग विद यू, क्या चल रहा है आपके साथ? नहीं सुना आपने वो लेक्चर भी? मुझे डिस्कस करने एक बार जरा पर्सनल में, क्या समस्या हो रखी भक्ति में, क्या समस्या है, एक बात करना जरा इसके बाद, क्लास के बाद, अभी नहीं कल बात, अभी या कल जब भी बात करें वो बात जरूर करना। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर वो कुत्ता खाने वाले परिवार से भी होता है तो भी क्या मतलब ब्राह्मण बन जाता है। अब ब्राह्मण व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति यज्ञ करने के लिए श्रेष्ठ होता है, अब यज्ञ को साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति यज्ञ करा रहा है तो उसका मतलब ब्राह्मण होना जरूरी है। तो यहाँ पे कहने का बड़ा सिंपल तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति कुत्ते खाने वाले परिवार से भी हो और अगर कृष्ण भक्ति को स्वीकार करता है तो वो ब्राह्मण बन जाता है। बेसिकली कहने का मतलब ये नहीं, यज्ञ करने का मतलब क्या, ब्राह्मण बनेगा ना, दैट इज द रीजन। ठीक है जी। और बोल रहा है कि वेदों में वर्णित कर्मकांड को भाग लेने का पात्र बन सकता है, यानी कि ये तो बड़ी छोटी चीज है। यानी कि अगर कोई कर्मकांड को साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, कर्मकांड करने के लिए यहाँ यज्ञ आदि करने के लिए आपको ब्राह्मण होना कंपलसरी ही है। तो अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति स्वीकार कर लेता है तो वो इतना एलिवेट हो जाएगा कि वो चांडाल परिवार से भी क्यों ना हो, कुत्ते सुअर खाने वाले परिवार से भी क्यों ना हो, वो अल्टीमेटली जो है क्या बन जाएगा, ब्राह्मण बन जाएगा, अगर वो इस कृष्ण भक्ति का पालन करता है। तो कोई व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के कारण ब्राह्मण कुल में या कुत्ता खाने वाले कुल में जन्म लेता है। ठीक है जी। जो पिछले जन्म में काम करे उस हिसाब से डिसाइड होगा कि आप ब्राह्मण परिवार में जन्म होगा आपका या कुत्ते खाने वाले के कुल में जन्म होगा। ठीक है जी। यदि कोई व्यक्ति कुत्ता खाने वाले कुल में जन्म लेता है तो इसका यह अर्थ यह हुआ कि उसके पूर्व कर्म पापमय थे। याद रखना, अगर आपके घर में बहुत नॉनवेज चलता है, कुत्ता मतलब बहुत ज्यादा कुत्ता भी खा, मतलब कहते हैं ना बहुत ही पापमय परिवार, अगर आपका पूरी तरह से भोगों में लिप्त है, तृप्त है, संतृप्त है, इसका मतलब जाके पिछले जन्म में बड़े पाप में रहे होंगे, तभी आपको ऐसा जन्म मिला है। याद रखना। किंतु यदि ऐसा व्यक्ति जो भी भक्ति मार्ग अपना ले और भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का जप करने लगे तो तुरंत ही कर्म कांड करने के योग्य बन जाता है, यानी कि ब्राह्मण बन जाता है। इसका अर्थ है कि उसके सारे पाप कर्म तुरंत निष्प्रभावी हो गए हैं। ठीक है जी। तो हर प्रकार के पापों से मुक्ति लाने वाला हरि नाम, और वही हरि नाम और सुबह लेते भी है। ठीक है जी। तो इसीलिए अगर हम जब भक्ति स्वीकार कर लेते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं,
हरे कृष्ण के पद पे आ जाते तो हमारे सारे प्रकार के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय। आप सभी भक्तों की जय। सो नाउ एनी क्वेश्चन?